नमस्कार दोस्तों, जैसा आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ताजमहल, महलों का महल ताजमहल। इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। नॉर्मल सा जानते हैं अपन कि ताजमहल मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया 1631 से 1653 के बीच में। 22 साल बनाने में लगे, 20,000 कारीगरों ने बनाया और शाहजहाँ ने ये ताजमहल अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनाया। ऐसी चीज़ें नॉर्मल फैक्ट तो सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ताजमहल के बारे में ऐसी चीज़ें जो आपने कभी नहीं सुनी, वो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो अपन बात करते हैं दोस्तों ताजमहल के बारे में, वो बातें जो आप नहीं जानते। सबसे पहली बात ताजमहल की, ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया 1631 से 1653 के बीच में। 22 सालों में ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ। ताजमहल है कहाँ? तो ताजमहल है यूपी में, आगरा एक जगह है वहाँ पे। आगरा के अंदर ताजमहल है, वहाँ बना हुआ है ताजमहल। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एक बार भारत आते हैं और उनको जो भी अपने सिंपल सी बात है, जो भी कोई मेहमान आएगा उसको ताजमहल लेके जाएंगे, अच्छी सेलिब्रिटी आएगा तो जब बिल क्लिंटन यूएसए के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो उनको ताजमहल दिखाया जाता है। वो ताजमहल की सुंदरता से दोस्तों इतना प्रभावित हुए कि पूछो मत। ताजमहल दुनिया में 7 अजूबों में शामिल तो है ही है, लेकिन ताजमहल की सुंदरता से बिल क्लिंटन इतने प्रभावित हुए और उन्होंने एक बात कह दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई साहब, दुनिया में 2 ही तरह के आदमी होते हैं। दुनिया में 2 ही तरह के आदमी होते हैं, एक तो वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। अब आप सोच सकते हो कि ताजमहल की कितनी बड़ी तारीफ़ करके गए। सेकंड नंबर बात अगर अपन देखें तो ताजमहल की जो हाइट है, ताजमहल की हाइट 73 मीटर है। ये जो ताजमहल की टोटल हाइट अपन देखेंगे तो ये है 73 मीटर। दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की हाइट भी इतनी नहीं, कुतुब मीनार भी शायद 72 मीटर का लंबा है, सबसे ऊंचा मीनार उसे कहते हैं, लेकिन कुतुब मीनार से भी ऊपर है ये ताजमहल। ये गुंबद देख रहे हो आप इसका। अगली बात पे अगर अपन चलें तो ताजमहल जो बना हुआ है उसमें सफ़ेद संगमरमर जोरदार कैलीग्राफी की हुई है। कैलीग्राफी ताजमहल के अंदर आप देखोगे, कभी घूमने जाओ तो उसके जो ताजमहल का गेट है उस पर देखोगे आप, सुंदर नक्काशी की हुई। वो नक्काशी करने के लिए वो जो उसमें पत्थर लगे हुए हैं वो उज़्बेकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, पता नहीं कहाँ से मंगाए गए थे। उन्हीं में जो ताजमहल में जो सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है, ये आप जो सफ़ेद संगमरमर देख रहे हो, ये सफ़ेद संगमरमर राजस्थान में एक जगह है मकराना, नागौर ज़िला। उस नागौर ज़िले के अंदर मकराना एक जगह है, मकराना से वो संगमरमर लाया गया और इसमें लगाया गया। कैलीग्राफी और ताजमहल के नीचे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं। ताजमहल की अगर अपन नींव में देखेंगे, ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल की जो नींव है उसमें एक महोगनी पेड़ आता है, उस महोगनी पेड़ की लकड़ी लगी हुई है। नींव के अंदर लकड़ी लगी हुई है। आप कहोगे नींव में लकड़ी कौन लगाता? हाँ, नींव में लकड़ी लगी हुई है और वो नींव की लकड़ी क्या काम करेगी? उस लकड़ी को अगर नमी मिलती रहेगी, जब तक पानी मिलता रहेगा तब तक वो मजबूत रहेगा। यही कारण है कि 1631 में बना हुआ ताजमहल आज लगभग 400 सालों बाद भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा खड़ा है, कोई खरोंच तक नहीं ताजमहल के। उसी का ये कारण है कि इतने ज़ोरदार डिजाइन जो किया गया ताजमहल को कि महोगनी के पेड़ की लकड़ियाँ लगाई गई और यमुना नदी का पानी जब उन लकड़ियों के टच होता है तो उसके बाद तो उसकी सुंदरता, उसकी मजबूती और भी ज़ोरदार हो जाएगी। अगली अगर अपन बात देखें तो ताजमहल 1631 से 1653 के बीच में बना। 22 साल बनाने में लगे। शाहजहाँ की पूरी ज़िंदगी निकल गई एक प्यार की निशानी ताजमहल को बनाने में, आप सोच भी नहीं सकते। 20,000 उसमें कारीगर लगे। ताजमहल के बारे में एक पता नहीं ये फैक्ट सही है या गलत है, आप भी अगर आपको पता चले तो मुझे बताना। ताजमहल के बारे में ये कहा जाता है कि शाहजहाँ ने क्या किया कि जो ताजमहल बनाया लोगों ने, बनाने के बाद उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि ये बात गलत है, शाहजहाँ ने ऐसा नहीं किया। शाहजहाँ ने क्या किया? शाहजहाँ ने उन ताजमहल बनाने वाले को अच्छा नगदी इनाम दिया, जोरदार अच्छा खासा।
ज़िंदगी भर खाने जितने भी उनको पैसे दिए और उनसे एक विनती करी कि दुनिया में ऐसा दूसरा मत बनाना, बस हाथ नहीं काटे थे, ऐसा कहा था कि दुनिया में ऐसा दूसरा मत बनाना, आपको पैसे जितने चाहिए वो मेरे से ले जाओ। अगली बात है कि शाहजहाँ के जो ताजमहल है उसको 37 लोगों ने डिज़ाइन किया। आज अपन मकान बनाते हैं या जो भी है उसकी डिज़ाइन बनवाते हैं आर्किटेक्चर से, लेकिन सोच सकते हो आप कि 37 लोगों की टीम जो अलग अलग देशों से आई थी, उज्बेकिस्तान हो गया, अफ़गान हो गया, पाकिस्तान हो गए, इंडिया के वाले तो थे ही थे, इंडिया में पूरे जितने भी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर थे उनको बुलाया गया और जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया वो 37 लोगों की एक टीम तैयार किया था। अब अपन आते हैं जो ताजमहल का विवाद है उसके ऊपर आते हैं अपन जोरदार। एक भारतीय इतिहासकार है PN ओक, पुरुषोत्तम नगेश ओक, उन्होंने एक किताब लिखी है द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल, ताजमहल की सच्ची कहानी। उसके बारे में उन्होंने ये बताया है कि ताजमहल को शाहजहाँ ने बनाने से पहले इस पर एक शिव मंदिर था और उसका नाम हुआ करता था तेजो महल है, तेजो महल उसका नाम हुआ करता था। शाहजहाँ ने ज़बरदस्ती उस शिव मंदिर के ऊपर ताजमहल बनाया। ये पुरुषोत्तम नगेश ओक नाम के एक कवि है, वो इतिहासकार है भारत के, उन्होंने 1989 में अंदर उनकी एक बुक आती है जिसमें वो ये दावा करते हैं। बाकी कहीं और ऐसा दावा नज़र नहीं आता है, लेकिन अब राजनीति के तहत प्रेरित है या जो भी है, लेकिन ये जो फैक्ट है वो मैंने आपको बताया कि एक PN ओक नाम के इतिहासकार है, उनकी बुक है, आप गूगल पे मिल जाएगी आपको, या आप मुश्किल से 150-200 रुपये में वो बुक मिल सकती है। उस बुक में एक जगह वो ये दावा करते हैं कि जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने शिव मंदिर के ऊपर बनाया, पहले इसका नाम तेजो महल हुआ करता था। इससे अगली बात अगर करें तो ताजमहल की सुंदरता देख के बहुत सारे देशों ने ताजमहल जैसा बनाने की कोशिश करी, लेकिन बना नहीं पाए, अलग अलग देशों से में, चीन में और बाकी देशों में। तो उन्हीं में से एक ऐसी जगह है भारत का औरंगाबाद ज़िला है महाराष्ट्र का, वहाँ पे ताजमहल की नकल की गई, बीबी का मकबरा, वो मैं बताता हूँ आपको। ये है वो बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। उस बीबी के मकबरे वाले में वहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल की नकल करने का प्रयास किया। तो बीबी का जो मकबरा है इसे ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है। ताजमहल और इसमें आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, देखना इसका गुंबद, देखना इसकी जो मीनारें हैं वो इस गुंबद से ऊपर जा रही है, इससे ऊपर जा रही है, जबकि ताजमहल में आप देखना गुंबद ऊपर है। और ये इनको आप इसकी जो मीनारें देखोगे, 4 मीनारें इसके चारों तरफ, इसकी मीनारें थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही है। ताजमहल जो मकबरा बना हुआ है, ये मकबरा मेन मकबरा ही है, इससे थोड़ी बाहर की तरफ जा रही है। इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि जब कभी भविष्य में अगर भूकंप पर ये चीज़ें कुछ आती है तो ये इसको इधर की तरफ गिर के नुकसान ना पहुँचाए ताजमहल को। वैसे इसका कोई नुकसान होगा नहीं इस पर, क्योंकि वो नीचे डिजाइनकारों ने महोगनी की इसमें लकड़ियाँ लगाई है, उनको जब तक नमी मिलती रहेगी, जब तक यमुना नदी में पानी रहेगा तब तक ताजमहल को कुछ नहीं होगा। लेकिन आने वाले टाइम में, कुछ टाइम 2009 के अंदर, 2009-10 के अंदर ताजमहल में दरार देखी गई, ताजमहल में दरारें दिखी। उसका यही कारण माना गया कि यमुना नदी में पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है तो उन महोगनी की जो लकड़ियाँ नींव में लगी हुई है उनको नमी कम मिल पा रही है और नमी की वजह से वो नुकसान हो रहा है। तो ताजमहल का ये मकबरा बड़ा है, जबकि बीबी का जो मकबरा है उसके अंदर गुंबद छोटा है, मीनारें बड़ी है। आगे अपन अगर बात करें, अब अपन शाहजहाँ की थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में पता करते हैं कि शाहजहाँ के एक बेगम, उसका नाम मुमताज़ महल, मुमताज़ महल का नाम शाहजहाँ ने रखा था ये मुमताज़ महल। उससे पहले शाहजहाँ की बेगम का नाम हुआ करता था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम की शादी हुई शाहजहाँ से। अर्जुमंद बानो बेगम की जब मृत्यु होती तब इनकी उम्र 38 साल थी। और वो उसकी मृत्यु कैसे होती है बेगम की, मुमताज़ महल की? मुमताज़ महल की मृत्यु होती है बच्चे को जन्म देते टाइम, कुछ प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। और वो शाहजहाँ का 14वां बेटा था। शाहजहाँ को 14वें बेटे को जन्म देते टाइम मुमताज़ महल मरती है।
अभी ये सड़ा कौन सा प्यार था ये कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है। प्यार नहीं भाई साहब, ये तो एक कबड्डी छोड़ो, क्रिकेट छोड़ो, फुटबॉल की टीम में 16 चाहिए थे। शाहजहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई, 2 और करने थे, मज़ा आ जाता। ये 14 बच्चे को जन्म देते टाइम अर्जुमंद बानो बेगम ख़त्म होती है और इसे शाहजहाँ की ताज प्यार की निशानी कहा जाता है। अब अपन इस पर नहीं जाएंगे आगे। अंतिम टाइम जो होता है शाहजहाँ को औरंगजेब कैद कर लेता है। औरंगजेब इसका बेटा था। जब शाहजहाँ का पूरी ज़िंदगी में एक ही मकसद लगा मेरे को, केवल ताजमहल का निर्माण। ताजमहल को बनाने में उसकी लास्ट एंडिंग भी हो गई। उसको 1959 में इसका पुत्र था, 1958-59 के अंदर इसका पुत्र था औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया। जेल में डालने के लगभग 1600 है दोस्तों, 1666 के आसपास में उसकी मृत्यु होती है। तो 6-7 साल जेल में रहा था। शाहजहाँ ने केवल औरंगजेब से एक ही विनती की कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब तक जिंदा रहूँ मुझे ऐसी जगह कैद रख, तू कैद कर ले कोई दिक्कत नहीं, बाप को बेटा कैद कर रहा कर ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को ऐसी जगह कैद कर जहाँ से मैं ताजमहल को रोज़ देख सकूँ। तो ताजमहल को शाहजहाँ को कैद ऐसी जगह किया गया जहाँ से वो ताजमहल को रोज़ निहारता था। ये हमारे शाहजहाँ वगैरह, ये इनकी बेगम मुमताज़ महल। तो ये दोस्तों ये कहानी थी ताजमहल की, जिसके बारे में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होगी, तो आज आपको पता चली। आगे अपन और भी ऐसे कुछ टॉपिक लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।